नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में कि पार्किंसन पेशेंट जो होता है उसका माइंडसेट उसे ठीक करने में किस तरह से हेल्प करता है। क्योंकि जब भी कोई पार्किंसन का पेशेंट आता है, हम उससे बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि पेशेंट मोटिवेटेड है, डीमोटिवेटेड है। और जब हम मोटिवेटेड और डीमोटिवेशन के बीच में रिकवरी का टाइम देखते हैं और उसमें जो हम सिम्टम्स देखते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सा पेशेंट जल्दी ठीक होने वाला है, कौन सा पेशेंट ठीक नहीं होने वाला। तो जितने भी डीमोटिवेटेड पेशेंट आते हैं उनको हमें मोटिवेट करना पड़ता है ठीक होने के लिए। अब ये मोटिवेट उनको करना क्यों पड़ता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पार्किंसन क्यों होता है पहले उसे समझने की कोशिश करो। पार्किंसन दिख रहा है कि पैर नहीं चल रहा, हाथ नहीं चल रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, निगलने में दिक्कत हो रही है। मगर पार्किंसन जो है ना वो आपके ब्रेन का रोग है। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो डैमेज होते जा रहे हैं, जिसका असर आपको अपने हाथ पैर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमारा ब्रेन ही वो सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर हिल पाते हैं। वही है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ब्रेन के अंदर डोपामिन कम रिलीज हो क्योंकि हमारे न्यूरॉन सेल्स को डैमेज हुआ था, तो हमारे ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो मसल्स के साथ वो खराब हो जाता है। अब ये ब्रेन के सेल्स क्यों खराब हो रहे हैं, क्यों डोपामिन कम रिलीज हो रहा है, उसके पीछे जो कारण है वो 90 तुले हैं, 2-4 ही हैं, ज्यादा नहीं है। अगर नींद आपकी टूटती है बार बार रात को किसी भी कारण से, यूरिन के लिए आपको उठना पड़ता है, तो आपको पार्किंसन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको नींद आती ही नहीं है तो आपका पार्किंसन होने की संभावना बढ़ जाती है और इसी कारण से मैक्सिमम पेशेंट्स में हमें पार्किंसन देखने को मिलता भी है कि स्लीप डिस्टर्ब रहती थी। तीसरा बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस। हर टाइम बैठे बैठे सोचते रहना, डिप्रेशन में पड़े रहना कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे को ही क्यों करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के अंदर भी हम पार्किंसन देखते हैं। और चौथा जो कारण है जो क्योंकि हमें कम देखने को मिलता है और वो है आपका हेरिडिटरी, कि आपके फादर को भी था, आपके दादाजी को भी था, आपके ताऊ जी को भी है, चाचा जी को भी हो सकता है कि हो। तो जब ऐसी फैमिली में आप पैदा हुए होते हो तो पार्किंसन होने की संभावना ज्यादा होती है। बट अगर हम इस हेरिडिटरी जेनेटिक रीजन को अलग कर दें तो क्योंकि वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% जो पार्किंसन है वो एक्वायर्ड है, या तो स्ट्रेस की वजह से, या फिर नींद की वजह से, या फिर अपनी गलत रहन सहन की वजह से। तो आपको, अगर आप मोटिवेटेड हो कि आपने ठीक होना है, तो आप अपने रहन सहन को बदलना शुरू करते हो। और जब आप अपने आप को बदलना शुरू करते हो तो आपकी बीमारी भी अपने आप को बदलना शुरू करती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं वो जाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर का काम होता है सिर्फ रास्ता दिखाना, चलना तो आप लोगों नहीं होता है। तो पहला काम आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या करोगे, अपने अंदर अपनी सोच में बदलाव, अपनी माइंडसेट के अंदर बदलाव। पहला आपकी ये सोच होनी चाहिए कि मैं ठीक हूं और मैं और ठीक होऊंगा। आज तक जो मैंने एक्सरसाइज नहीं की उस पर मैं फोकस करूंगा। आज तक जो मैंने खाने पे ध्यान नहीं दिया, मैं अपने खाने को बदलूंगा। मेरी बॉडी में हिम्मत हो ना हो, जितनी भी ताकत है उसको मैं एक्सरसाइज से यूज करूंगा। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं मैं उसको करूंगा। जब आप ये अपना माइंडसेट कर लेते हो कि मुझे ठीक होना है किसी भी कीमत पर, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, तब आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो बिजनेस का काम है, मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकता, मेरे पास टाइम नहीं एक्सरसाइज का। ऐसे पेशेंट को कोई ठीक नहीं कर सकता। वो बीमार है और बीमार होते चले जाएंगे। कुछ लोगों के होते हैं कि 50 की एज में उनको पार्किंसन हो रहा है, सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि पेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, मत छोड़ो, बट अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालो। तो आपको दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है, अपने काम के बीच में, अपने शरीर के बीच में। जिस दिन आप अपने अंदर ही मोटिवेशन लेकर आओगे, अपना सोचने का तरीका बदलोगे, तभी तो उसके बीच में बैलेंस बनाओगे। वरना तो आप हर चीज की जस्टिफिकेशन देते रहोगे, अरे डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम नहीं, अरे डॉक्टर साहब आप मत पूछो, ये मत कहो कि एक्सरसाइज करनी है, आप बस मेडिसिन तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं काम बनने वाला। आपको माइंडसेट बदला कि मुझे अपने शरीर पे काम करना है, मुझे अपनी बॉडी पे काम करना है, मुझे बीमार और नहीं पड़ना, जो हो गया सो हो गया, मैं अब ठीक होके रहूंगा। पहला बदलाव।
और जहां आपने ये माइंडसेट बना लिया, डॉक्टर की जरूरत बहुत कम हो जाती है। आपकी बॉडी अपने आप बदलाव लाना शुरू करेगी। वो एकदम नहीं नजर आएगा, बट वो आपको अगले 2-3 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। और 2-3 महीने का जो टाइम स्पैन है वो बहुत लंबा टाइम स्पैन नहीं है। तो जितने भी पेशेंट पार्किंसन के आते हैं श्रेयास में ट्रीटमेंट के लिए, वो 2-3 महीने जो शुरू का ट्रीटमेंट होता है वो बहुत जरूरी होता है, जहां पर आपको अपने आप को माइंडसेट को बदलना है, अपनी रूटीन को चेंज करना है, खाने पे ध्यान देना है, टीवी से दूर रहना है, फोन से दूर रहना है, न्यूज नेगेटिव नहीं देखनी। बहुत बदलाव करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी हुई है और दूसरे को बीमारी नहीं है, तो आपने कुछ ऐसा किया है जो दूसरे ने नहीं किया है। और जो कारण मैं आपको इस चैनल पे इस वीडियोस के बारे में बताता रहता हूँ, और वही कारण है, अपने आप को इवैल्यूएट करो, अपने आप से क्वेश्चन तो पूछो कि आपने ऐसा क्या गलत किया था कि आपको पार्किंसन हुआ। जिस दिन आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आपकी आधी बीमारी तो ठीक होगी, क्योंकि आपने बस उस चीज को आपने बदलना है। अगर आपको पार्किंसन स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट ही तो करना है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेस किस वजह से हुआ था, क्या वो चीज ठीक हो सकती है, क्या वो चीज ठीक नहीं हो सकती है। अगर चीज वो ठीक नहीं हो सकती है तो उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसे भूलना पड़ेगा, अपने आप को कहीं और सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा कि ओके ठीक है, जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, अब मुझे अपनी बॉडी पर ध्यान देना है। तो सोचने के तरीकों को बदलने से आपकी लाइफ वैसे भी और बीमारी वाइज भी ठीक होती है, मेरा ये पर्सनल मानना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से पार्किंसन के पेशेंट माइंडसेट की इंपॉर्टेंस के बारे में समझ गए होंगे। बट जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि 2-4 पार्किंसन के वीडियोस देख के जाओ, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करेगी और आप पहले से बेटर हो सकते हो, आपको इसका क्लियर आइडिया मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज हमारे साथ में हमारे क्लिनिक में मौजूद हैं हरदमन कौर कोहली जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लिनिक पर आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आप जो हैं वो बेसिकली पार्किंसन के पेशेंट हैं और आपको 11 साल से पार्किंसन का डिसीज़ था, बीमारी था, और 11 साल से आप जो हैं वो एलोपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं। 11 साल से आपको डायग्नोज था जो पार्किंसन है। माइक में मुझे थोड़ा सा बताइए, कब से आपको जो पार्किंसन का बीमारी है? बीमारी मेरे को 11 साल से है। 11 साल से जी। मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, तो तब मेरे को पता लगा था। तब मैंने कंसल्ट किया अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है जी। ठीक है, कंसल्ट किया। हाँ। उन्होंने कहा सच्ची मुझे मेरे को पार्किंसन है, जी। तो आप दवाई लो ठीक हो जाओगे। अच्छा, दवाई ली मैंने उनसे, पर मेरे को कोई रिस्पॉन्स 11 साल से लगातार। ठीक है, एलोपैथिक से कोई फायदा नहीं हुआ। आपका जो कंडीशन था उसी स्टेज पे रहा बेसिकली, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा आपको नोटिस नहीं हुए? 3-4 महीने वैसे ही हुआ। हाँ, वो ये जो है शुरू में जो है डॉक्टर के पास वहाँ हॉस्पिटल में मेडिसिन ले रही थी जी। तो क्योंकि एलोपैथिक चल रहा था, उसके बाद 10-11 साल तक तो वही चलता रहा मेडिसिन। आफ्टर दैट वी हैव अगेन कंसल्ट टू डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि अब ये टाइम ऑलरेडी आ गया है कि इनको पेट लगेगा। ओके। तो वो पेट की वजह से हम लोग को ना फिर 3-4 बार ये कम से कम हॉस्पिटल में, अच्छा, अगर से हॉस्पिटल में, यहाँ पर पंजाबी बाग महाराजा अगर हॉस्पिटल में, ये वहाँ 3-4 बार प्रॉब्लम उनको हुई है और वे वहाँ ICU में ऐसा। तो जब ये ICU में थी तो उस वक्त मेरी यहाँ आपके ये डिपार्टमेंट में बात हुई थी। जी। तो डिपार्टमेंट में बात होने के बाद उन्होंने कहा कि आप सारी इनकी जो वीडियो से हमारी बात हुई उनसे, किसी डॉक्टर से जी। तो आफ्टर दैट शी इज डॉक्टर ने बोला कि यू कम हियर एंड टेक द मेडिसिन। मैंने फिर पूरी हिस्ट्री आई विल टेल टू डॉक्टर। आफ्टर दैट दे टेल मी दैट आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो 1 महीने से हम उनकी मेडिसिन ले रहे थे। मेडिसिन लेने के बाद वो जो है आई एम थैंकफुल के उस मेडिसिन से इनको पहले ये बोल नहीं सकती थी, खाना इनका नाक ट्यूब से जा रहा था कि एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्चुअली ये बताना चाहूँगा, आपको रोक के माफ़ करिएगा
कि 1 महीने पहले जो है उनको कुछ सिम्टम्स थे बेसिकली, क्या मतलब अगर मैं पूछूं को किस तरह के वो सिम्टम्स थे जो एक्चुअली में अब इम्प्रूवमेंट हुआ है उनमें 1 महीने के बाद में? वही डॉक्टर भाई, आई एम टेलिंग यू दैट प्रॉब्लम ये थी कि वो पार्किंसन जो है इनको आईसीयू में 12 दिन रहना पड़ा। एक बार फिर दोबारा 12 से 10 से 12 दिन आईसीयू में रहना पड़ा, फिर तीसरी बार आईसीयू में रहना पड़ा। और ये मुंह खोल के ऐसे लेटी गई थी। अच्छा, ऐसे। ओके। तो उसके बाद मुझे यहाँ का कुछ फेसबुक से मैंने देखा जी, तो आपका ये एड्रेस मिला मेरे को, ठीक है। तो मैंने डिस्कस की। तो इन द मीनवाइल ये फिर आईसीयू में चली गई। जब आपसे डिस्कस हुई आपके किया तो मैंने उनको मेंशन किया कि भाई आई कांट कम योर हॉस्पिटल, सो आई ये आईसीयू में है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे सारी डिटेल्स है आपके फोन में जो मैंने भेजी आज थे। तो उसके बाद जो है अब जब वो ये घर पर आई है तो अभी 1 महीना पहले, हाँ तो हम लोगों ने आपकी जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की थी। जी डॉक्टर पुन्नू से बात हुई थी, जी, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया। और डॉक्टर ज्योति से आपकी जो है उनसे बात हुई थी। डिस्कशन होने के बाद ये जो मेडिसिन दी थी उससे काफ़ी फर्क है, इसको इम्प्रूवमेंट है। कि ये अब पहले अपना नाक से नली लगी हुई थी खाना। बेसिकली क्या था कि 1 महीने से पहले लगभग अगर मैं कहूँ तो उनके राइस ट्यूब जला हुआ था, ऐसे फूड पाइप जला हुआ था, तो उसी से उनका फीडिंग होता था। लेकिन अभी 1 महीने के बाद में जो है वो अपने आप से कुछ खाने पीने लगे हैं, च्युइंग करने लगे हैं बेसिकली। एक्चुअली हमारे ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो पेशेंट ऐसा समझते हैं कि पार्किंसन जो है वो बिल्कुल भी एक मान लीजिए कि अपने आप में पार्किंसन प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, तो कहीं ना कहीं अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल मैम की तरह। जैसे आपने मुझे चीज़ें बताई हैं कि उनकी जो बॉडी मसल है उनकी स्ट्रेंथनिंग आई है, जो उनके चलने का पैटर्न है, वॉकिंग का जो पैटर्न है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, चीज़ें वो खुद से चीज़ें खाने लगे हैं। मेमोरी में उनका आपने मुझे बताया था हाँ, मेमोरी में भी काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, तो आई थिंक जैसे अभी डॉक्टर पुन्नू से भी बात हुई और आपसे भी बात हुई है जी, आई थिंक उन्होंने कहा कि शायद 3 या 4 महीने और मेडिसिन खानी पड़ेगी, उसके बाद भी बिल बंद कर देंगे। हाँ, फिर ये चलने भी लगेंगे, इनको आप चिकन सूप और ये खाने के लिए और उससे बेटर हो जाएंगी। और बाकी जो है वे अभी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अप्रिशिएट टू ऑल डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच। हाँ, जिन्होंने ये जो है पूरा प्रोटोकॉल बनाया और जो उन्होंने मेडिसिन दी है, वी आर टेकिंग इट प्रॉपर्ली एवरी डे। और सब ऐसी चीज़ें लो जाएंगे जो कि उससे प्रिस्क्राइब की गई हैं चीज़ें, उसी बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं। एंड मैं एक बार फिर भी अप्रिशिएट करूँगा कि आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। उसने एक्चुअली हम आपको बोलेंगे कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है बेसिकली वो आपकी खुद की भी इतना कॉन्फिडेंस था, मैम का बहुत अच्छा से कॉन्फिडेंस लेवल था कि उनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्प्रूव हुई हैं। पहले तो आई डोंट बिलीव कि कुछ होगा आयुर्वेदिक से। अच्छा, वो भी बताते रहो। अच्छा, मुझे लग रहा था कि शायद ही कोई आयुर्वेदिक से कोई कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं तो मेरे बेटे सिंगापुर में रहते हैं ऑलरेडी। मेनी टाइम्स उनको मैं मेंशन करता रहता हूँ, वीडियो भेजता रहता हूँ कि ये आयुर्वेदिक का कमाल है कि चीज़ है, आज अच्छा हो सकती है और खा सकती है, पी सकती है, लोगों को पहचान सकती है, हम प्रॉपरली पहचान भी सकती है। यस, बेसिकली यही था कि पहले जो था वो अच्छे से लोगों को पहचानने में थोड़ी दिक्कत थी, मेमोरी में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अभी वो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो उनकी बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड है। वो अपने आप ने अभी मैम ने मुझसे खुद से बातें की हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। नहीं तो ये फर्स्ट आई विल टेल यू कि आज जितना आपसे बात की है शायद ही किसी डॉक्टर से बात। अच्छा, सो वही मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आज ये जिस हाल में थी जी, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं 15 दिन तक इतना रोया कि वो अपनी जिंदगी में नहीं रोया होगा जब नाक में पाइप लगा हुआ। तो मैंने कहा कि अगर ये पेट लग गया और मेरी लाइफ तो खत्म हो जाएगी इनके साथ, इनकी तो लाइफ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि हाँ जो चीज़ें हैं आप एक्चुअली में पेशेंट से बताइए। हम चाहते हैं कि जो पार्किंसन के पेशेंट हैं, पार्किंसन के जो पेशेंट हैं अपने आप में एक उम्मीद लें। मेरी नाम मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ की जो मेडिसिन है
डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आप ऑलवेज यू कम हियर एंड अच्छी मेडिसिन मिल रही है, आपकी केयर होगी, और आई एम थैंकफुल कि एक बार फिर थैंक्स कहता हूँ। और यू टॉक टू श्योर। मैम आप कुछ बताइए, आपको क्या मतलब आपको इम्प्रूवमेंट है, चीज़ें इम्प्रूव हैं, हमारे लिए क्या चीज़ है, आप पेशेंट से क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले जो पेशेंट हैं उनको उम्मीद रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट रखना चाहिए आपके इम्प्रूवमेंट की वजह से, आप में इतना इम्प्रूवमेंट। मैम की जो एज है ऑलरेडी वो 76 ईयर के अराउंड है, तो वो एक अपने आप में बुढ़ापे की तरफ भी होती है तो चीज़ें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट है, उनकी जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ जितने पेशेंट हैं उन्हें समझना चाहिए, देखना चाहिए कि आप इस उम्र में जाके भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी जो गुणवत्ता है लाइफ की, ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मैम? आपको ये कैसा लगा? मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया उसमें जी। उन्होंने सारी मेडिसिन इकट्ठी करी है अच्छा। और उनको दी है, हर रोज देते हैं। अच्छा। तो मेरे को यही अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है कि मेरे जो पेशेंट जो डॉक्टर्स हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और हाँ। मेरे हस्बैंड भी। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो आपने हमारी तारीफ कर दी, लेकिन ऐसे जो आपने मेडिसिन लेके, मुझे जो चीज़ें पहले हो रही थी 1 महीने पहले, मैं अपने आप से खा नहीं पा रहे थे, मांसपेशियों में उतनी आपको ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं थी, पावर नहीं थी, या जब आप चलते थे तो बैलेंस उतने अच्छे से नहीं बन पाता था, हाथ आपका उतने अच्छे से नहीं उठ पाता था, तो उस चीज़ में आपको कितना ऐसे इम्प्रूवमेंट लगा, कितना आपको बेहतर लग रही है वो चीज़ें? और ऐसा है कि मैंने एक लड़की रखी हुई है जो मेरे को चीज़ें आपको असिस्ट करते हैं चीज़ों के लिए। योगा कराती है, ओके, तो उसमें मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली, ठीक है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली है। वो मेरा हाथ उठता है, पहले वो बिल्कुल उठता था, अब काफ़ी उठने लगा है ऐसे, उठने लगा है। ठीक है। मेमोरी में आपको कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट लगा कि पहले आप उतने अच्छे से लोगों को याद नहीं कर पाते थे, उन्हें पहचान नहीं पाते थे, अभी आपको लगा कि हाँ मुझे सही से किसी को पहचान लेते हैं चीज़ें? और मेरे को 12वीं में एक एग्जाम हुआ था मैथ्स का, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन देखा था, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाई। अच्छा। दोबारा मैं घर में गई तो मैंने सॉल्व किया, वो सॉल्व हो गया। अच्छा। तो मेरे को ऐसे लगा कि भाई मैं फिर दोबारा से। ये आप 12th की बात कर रहे हैं, 12th क्लास की बात कर रहे हो, ये अपने आप एक अच्छा साइन है मुझे लगता है कि अगर आप 12th लेवल तक की बातें याद कर पा रहे हैं तो इस उम्र में जाके इस बीमारी के साथ में इन चीज़ों को याद करना, ये उनको पुरानी बातें क्या आज तक याद है। अच्छा, कि क्या हुआ था क्या। हाँ। She knows everything. हाँ। So अभी जैसे हम घर पे डिस्कस करते हैं, तो ये पुरानी मेमोरी बस किया हुआ है, वैसे अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पेशेंट हैं जो हमारे पार्किंसन के पेशेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, मैं मैम के ज़रिए अपने पेशेंट के ज़रिए कहना चाहूँगा कि वो अगर चाहे तो अपनी जो ज़िंदगी की जो गुणवत्ता है, जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको कहीं ना कहीं संभाल सकते हैं। आप जानते हैं कि पार्किंसन जो है वो अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, समय के साथ वो बढ़ती चली जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी है, पेशेंट की जिम्मेदारी है कि अगर वो चाहता है कि अपनी जो डिसीज़ है उसको कंट्रोल रखे, उसका प्रोग्रेशन ज़्यादा ना होने दे, तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना चाहता है, तो वो कोशिश करे जो हम लोग मेडिसिन बना के देते हैं, जो भी प्रोटोकॉल बना के देते हैं एक्सरसाइज का या योगा का, प्लीज़ उनको फॉलो करें। आपके सामने एक जीते जागते एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मुझे लगता है, तो जितने ऐसे पेशेंट हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस है, वो चीज़ों को देखें और जिस तरह चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं उनको फॉलो करें। और इनकी मैनेजर कमेटी है, दे हैव टेकन इंटरेस्ट इन आवर केस एंड दे हैव। ये एक्चुअली हमारी तारीफ है कि पेशेंट चाहते हैं कि हम जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव आपके साथ में, दे आर इंटरेस्टिंग इन एक्चुअली योर कंडीशन एक्चुअली। They have helped us in all the factors of our life. I pray to God that God give you a long life and happiness. नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं आपके लिए इस बात का शुक्रगुजार हूँ। मैं इसके लिए धन्यवाद आपको बोलता हूँ। ठीक है डॉक्टर, हम लोग की अच्छी बात हो रही है जी और वी आर थैंकफुल अगेन एंड अगेन कि जो आपके पास पेशेंट पार्किंसन है वो भी यहाँ से ठीक हो। बेसिकली हमारा मकसद यही है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई आपका सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं पार्किंसन से रिलेटेड, तो हमारे डॉक्टर्स हर समय आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर। हम हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं। किसी तरह की भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हर समय आपको वो जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद।